सभी आरती के लिए स्थान खड़े हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। ओम उजाल्याय नमः सर्वोपचाराभ्यन्तादिवे संपूज्यः हरि ओम ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् निरजायत।
हरि ओम ओम द्योः शान्ति अन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगरयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् हरि ओम जेन जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सद्देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायनि सविद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचाम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण शिवशङ्कर साङ्गाय सयुधाय ससन्निकाय सयवानाय सपरिवाराय श्रीवामेश्वराय नमः महामृत्युञ्जयाय नमः श्रीजैनविहारिणे नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः बोलो श्री वामेश्वर महादेव के श्री चैन बिहारी लाल के परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज के नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो रामेश्वर महादेव की। जय जय श्री राधे। स्वागत होगा क्या? स्वागत है क्या? जय जय श्री राधे। कथा सर्वप्रथम सभी भक्त यथास्थान बैठ जाएं। बोलो वामेश्वर महादेव की जय। व्यास पीठ पर विराजमान व्यास स्वरूपा पूज्य दीदी जी को दंडवत प्रणाम है। साथ ही कथा में पधारे समस्त भक्त संत विप्र देवता भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति समस्त भक्तों का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बड़ा ही सुंदर आयोजन समस्त भक्तों द्वारा माननीय यजमान विधायक जी के नेतृत्व में चल रहा है और उतना ही हम सबका परम सौभाग्य है। श्री धाम वृंदावन धाम से पूज्य दीदी जी पधारे हैं। कथा में चलने से पूर्व पूज्य दीदी जी के सानिध्य में हम चलने से पूर्व सूक्ष्म स्वागत एवं सूचना कथा यजमान हमें दे रहे हैं। श्री राधे। आज नहीं दे रहे हो, स्वागत करेंगे क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सबका परम सौभाग्य है पूज्य दीदी जी ऐसे गुरुवर आपको हम सबको उनकी श्रीवाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम आप सब टीवी के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से देख रहे थे। आज हम सबका परम सौभाग्य है बाबा के श्री चरणों में बैठकर ऐसे दिव्य संत की श्रीवाणी आप और हम सुन रहे हैं। और कहा भी गया है कहीं ना कहीं संत सुख और आनंद की जहाँ कहीं हमें अनुभूति होती है इन्हीं संतों के श्री चरणों में बैठकर होती है।
और कहते भी हैं आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। तो इन्हीं संतों का हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूज्य दीदी जी को नमन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि समस्त हरिभक्त परिवारों को, शिव भक्तों को श्री शिव महापुराण कथा पंचम दिवस कथा श्रवण करवाए और सभी के जीवन को कृतज्ञ करे। पूज्य दीदी जी, बोलो कामेश्वर महादेव की। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, वामेश्वर नाथ की, श्री शिव महापुराण की, जगदम्बा परम्बा भवानी मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, नंदीश्वर नाथ की, सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और आज भगवान के सुंदर विवाह के बाद जो लीलाएं हैं उनका दर्शन हम करेंगे। किस प्रकार शिव और पार्वती के विवाह के बाद बिहार में क्या क्या प्रकट हुआ इस संसार के लिए, उन सभी का हम दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं आप सभी को ये बोलती हूँ कि आप सभी 5 मिनट भोलेनाथ को हृदय में सच्चे दिल से बसाएं। सभी नेत्र बंद करके अभी जो जो श्लोकों का गान होगा उसमें छवि अपने हृदय में भोलेनाथ की उतारे, प्रयास करें। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूं कि आप सभी के हृदय में उनका वास हो ही, जिससे आपकी ये कथा शिव महापुराण सुनना सफल हो जाए। बहुत भाग्यशाली हैं आप, मैं तो हुई भाग्यशाली। और उस भाग्य का कहीं ना कहीं माध्यम हमारे राजेंद्र भैया, भंडारी भैया और हमारी रजनी जी यजमान के रूप में बने। आप सभी ग्रामीण, सभी क्षेत्रवासी उसका माध्यम बने कि मुझे श्रावण महीने में अत्यंत दुर्लभ शिव महापुराण कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप सभी को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। तो ये साधारण मत समझिए महाराज, बहुत बड़ी चीज। जिसने शिव महापुराण का अवलोकन किया होगा वो इस बात को भली भांति जानता है। आइए सभी बड़े भाव के साथ 5 मिनट भोलेनाथ का ध्यान करते हुए देवादिदेव महादेव को अपने हृदय में बसाएं और उनसे प्रार्थना करें हमारे जीवन में भोलेनाथ आपकी कृपा हो, हम आपकी भक्ति कर सकें, हमारा जीवन सत्कर्म से परिपूर्ण हो, हमारे जीवन पर आपकी दिव्यता का, आपकी कृपा का आशीर्वाद रहे, प्रकाश रहे हमारी बुद्धि में। आइए बड़े भाव के साथ हरि बांधवा शिव भक्ता स्वलोकी भुवना
सर्वस्य ममावलम्बम् विपाटिकाशीष विपत्करम्बम् मदीयपापाचलपातिशङ्कम् प्रवर्ततां वाचि मे सदा गं 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 गं। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कमहनीनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते। माधुर्यरस सम्पूर्णा माधव मनमोहिनी महाभावनि माता सामधुराधा नमामि। वासिनाथं वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वलोकनिवासास्मि वासुदेवाय नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलावनेहं दनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे तेरो दास जन्म जन्म कोई दीजियो प्यारी श्री वृंदावन को वास। आइए सभी बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा करते तो सभी मुख से बोल लेंगे, मेरे साथ गाएंगे। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओम शिव परात्परा
बहुत अच्छा करते हैं आप। इस प्रार्थना में हैं, हे भोलेनाथ आप परात्पर हैं, आप साक्षात ओम ब्रह्म स्वरूप हैं, हम आपकी शरण में हैं। ओम शिवा ओम शिवा अकारण करुणा वर्णाय भक्त वत्सल भगवान आशुतोष के चरणों में, पराम्बा जगदम्बा मैया के चरणों में, भगवान की वांगमयी स्वरूप में श्री शिव महापुराण के चरणों में, नंदीश्वर श्री व्यास भगवान, श्री सूत सौनकादिक नारद आदि संतादिक ऋषियों के चरणों में, आचार्य चरण श्री निम्बार्क भगवान के चरणों में, परम पूज्य दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य धमन देवाचार्य श्री नरदास जी महाराज के, मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के, चारों संप्रदायों के चारों आचार्यों के श्री चरणों में, सभी संत समाज सभी भक्त समाज के चरणों में, गौ माता सनातन धर्म के चरणों में, भगवान बद्री विशाल केदारनाथ गंगा मैया के चरणों में, श्री गिरिराज जी महाराज यमुना मैया श्री राधा रानी वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में, कथा में आवाहित पूरे देव प्रतिमंडल के श्री चरणों में, स्थान देवता कुल देवता ग्राम देवता नगर देवता आप सभी के चरणों में, मंच पर आसीन सभी उपव्यासों ब्राह्मण वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम नमः। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ कथा श्रवण के लिए पधारे हैं, यजमान सहित आप सभी को व्यासपीठ की ओर से वंदन, आप सभी को प्रणाम। कल हम सभी ने पार्वती खंड की कथा को श्रवण किया। कल हम सभी शिव का विवाह सुन रहे थे, सुना शिव का विवाह। ऐसा ब्याह मरक अलोक आज तक ना कभी हुआ है, भूतो ना भविष्यति। भगवान ना भोलेनाथ का जो ब्याह हुआ है महाराज, वैसा ब्याह आज तक ना तो किसी ने देखा है ना कभी हुआ है, ऐसा अनोखा विवाह। यहाँ पार्वती खंड के 42वें अध्याय में भोलेनाथ के बारात का स्वागत कल हम सभी देख रहे थे, श्रवण कर रहे थे। भगवान आए तो किस तरह से बड़ा जोरदार भगवान शिव का स्वागत भी हुआ। 43वें अध्याय में हिमाचल राजा को भगवान शिव बहुत सुंदर रूप में दिखे, लेकिन पार्वती की मैया को बड़े भयानक रूप में दिखे। तो वो तो समझ कर आ रही थी, देवताओं की तारीफ सुनी थी उन्होंने, बड़े बड़े देवता आ रहे हैं, विष्णु जी आए बड़े सुंदर हैं, इंद्र आए बड़े सुंदर हैं। तो मैया मनी मन सोचने लगी, मेरी छोरी का जो वर होगा, मेरी बेटी का जो वर होगा, जवाई होगा, वो तो बहुत ज्यादा सुंदर होगा, पर अत्यंत सुंदर होगा। ऐसा विचार करके मैना जी थाली की तैयारी करती है। होता है ना, जब दूल्हा आता है तो माता परछने जाती है। आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको आप जाने? दूल्हा आता है तब लड़की की माँ क्या करने जाती है? आप क्या वो करने नहीं जाते? परछन क्या बोलते हैं? होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, ये हमारी सनातन परंपरा में तो परखने के लिए जाती है। तो वो दिया आदि सब लेकर के गई। जैसे ही कहा दूल्हा कहाँ है, बोले ना सामने बैल पे बैठे थे, भयानक रूप बना के भूत प्रेतों के साथ। विष्णु भगवान पास में खड़े थे, देवता खड़े थे, तो मैना भी डरी नहीं। उन्होंने कहा देवता भी है, पर दूल्हा कहाँ है? घोड़ी पर बैठा रहता है दूल्हा, दिखाई नहीं दे रहा। विष्णु भगवान कहते यही तो दूल्हा है, जो ही बताया, ये जो बैल पर बैठा है विकराल रूप वाला, ये मेरी छोरी का दूल्हा है। तो पूरी जो थाली थी जिसमें दीपक था, चावल थे, गुड़ थे, एक
हुआ लोटी था तांबे का, जल था, वो भोलेनाथ के मुंह पे फेंक करके महाराज भाग गई। सभी ने कहा बाबा आपका अपमान हुआ है, ये बताओ आपके ऊपर आपकी कहेंगे आप कहीं भी चले जाइए, आप आज अपने परिवार से दुखी हैं कि ये आपको गलत बोलते हैं, माता पिता गलत बोलते हैं, बड़े आपको गलत सुनाते हैं, ये करते हैं, पत्नी अच्छा नहीं बोलती, बच्चा अच्छा, कहीं भी चले जाइए वहां पर भी खटका होगा। लोग सबको छोड़ करके तीर्थों में चले जाते हैं, बाबा जी बन जाते हैं। आपको क्या लगता है आश्रमों में झगड़े नहीं होते? आपसे ज्यादा होते हैं आश्रमों में झगड़े। किसी का कमंडल चोरी हो गया तो साधु उठा के रख देते पूरे आश्रम को, हमारा कमंडल कहाँ गया। इसलिए हमारे यहाँ कहा है साधुओं को ना या तो अपने मन पर संयम रखना चाहिए, अपनी आत्म चेतना पर हमेशा संयम पूर्वक रहें, अपने आत्म स्वरूप में रहें। पता होना चाहिए कि ये सब नश्वर है, तब तो जीवन चल सकता है विरक्ति का भगवान की ओर। और यदि वहां भी खटका रहा तो फिर साधु बनने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ कहते हैं, किसी ने कहा है मन के मारे बन गए वन तज बस्ती माँ। मन में आया चलो वैराग्य ले लेते हैं, बाबा जी बन जाते हैं, लोग बाबा जी बनकर घर बार छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मन घर में ही रहता है। वहां हिमालय पे जाके सोच रहे होते हैं अरे बाल्टी ले आते हैं, यहाँ बाल्टी की समस्या, नहा नहीं पाते, 2-4 कपड़े ही ले आते। अब बताइए मन घर में ही पड़ा हुआ है, तो आप तन से कहीं भी बैठे हो